हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। मेरी भी अच्छी चल रही है। तो आज है हमारा अप्रॉक्सीमेशन का डे 38, ठीक है, 38। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। और कल का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। और टेलीग्राम में जुड़कर आप कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर से करते हैं। ये हो जाएगा 8 गुणे ये 15 की जगह 16 हो जाएगा कि 0.5 से ज़्यादा है, ठीक है। 16 8 128 प्लस ये तो ईजी है यार, चलो कोई बात नहीं। ये 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, तो 128 में 64 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 160, वो 180, 120 और 8 और 8 इसमें का और 4 12 192। लो, इसका आंसर डायरेक्ट आ गया यार। चलो फिर भी क्या करते हैं, करना तो है ही। फिर स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 128 प्लस 64 बराबर एक्स। अब हो जाएगा एक्स बराबर 192। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो कभी कभी इजी क्वेश्चन भी कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर बुक में दिया है इसका मतलब आते होंगे, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसे फटाफट कर लेते हैं। ये भी ज़्यादा टफ नहीं है, इसे भी इजी, ये भी इजी है, ठीक है ना। चलिए करते हैं। 0.2 है यानी 5 से कम है, तो 12 का 12 कर लेंगे हम, मतलब यानी 12 का 12 रहेगा। तो ये 12 का स्क्वायर 144 प्लस ये 25% हो जाएगा। 25% का मतलब 1/4। अब 4 से इसको काट लेते हैं, ये 64 ही रहेगा क्योंकि 0.1 है, ठीक है। तो 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 216 हो जाएगा, ठीक ना। तो 216 को अगर हम 144 में जोड़ते हैं, जैसे कि ये तो जुड़ेगा, अच्छा प्लस का चिन्ह लगा रखा है, तो 216, ठीक है ना। ये रफ है, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, इक्वल में x प्लस ये 40 हो जाएगा, ठीक है ना। x प्लस 40 गुने 6 कर देते हैं। इस 6 को अंदर गुणा मत करो, यहाँ भी करनी पड़ेगी, फिर यहाँ भी करनी पड़ेगी, फिर बात वही पड़ेगी। इसमें मतलब इसमें से कॉमन लेके फिर हमें यहाँ पे करना पड़ेगा भाग, ठीक है ना। कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या करते हैं, 200 300 4 1 5 350 और 6 4 10 360। तो 360 और ये 6 इधर बटे में आ जाएगा, गुणे में था तो, और x प्लस 40, तो 6 छिंग 36 यानी 60 बचा। अब ये 60 बराबर x प्लस 40, तो ये 60 इधर प्लस का है, ये भी प्लस का है 40, तो 40 और 60 कट जाएंगे आपस में, मतलब आपस में नहीं, मतलब 60 में से 40 घट जाएगा तो बचेगा 20, यानी हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर 20, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलिए इसे करते हैं फटाफट। अब हम जानते हैं कि हम अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 675 है, और जबकि 675 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, 676 होता है 26 का, ठीक है ना। तो 26 यहाँ पे हम मानेंगे क्योंकि अप्रॉक्स में मानेंगे। 26 गुने ये हो जाएगा 5, तो 26 की 5 से गुणा करें, 5 दूनी 10 100 और 5 छंग 30 यानी 130 आ जाएगा। समझिए कैसे आए। इसको हमने 26 का स्क्वायर मान लिया, यानी 26 हो गया ये, और गुणे 6, हाँ ये 5 हो गया, 5 से गुणा कर दिया हमने इसकी, तो गुणा करने के बाद 130 आया। 5 दूनी 10 100 6 पंजे 30 130, ठीक है ना। इसे माइंड में कर सकते थे, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। प्लस अब इसको हम पूरा अलग सॉल्व करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट लगा हुआ है। ये हो जाएगा 960 प्लस वो सॉरी भाग में ये हो जाएगा 8। अब ये हो गया 960 बटे भाग में, नीचे बटे में हो गया 8, तो 8 से काट लेते हैं, 8 एकम 8, फिर बचेगा यहाँ पे 1, 8 दूनी 16 120 आया। अब हम इन दोनों को करके डायरेक्ट जोड़ के ही लिख सकते थे 250, इसे ही माइंड में कर लेते, इसे माइंड में कर लेते, 250 आराम से लिख देते हैं ना। तो यहाँ पे इसकी पूरी वैल्यू 250 आ जाती है यहाँ से लेके यहाँ तक। चलो फिर आगे करते हैं। ये हो जाएगा x का परसेंट ऑफ 624 नहीं, ये 625 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, देखो ये बटे में 100 है और ये 625 है, जैसे कि x गुणे 625 बटे 100। हम यहाँ पे काट सकते हैं, लेकिन 1 मिनट रुको, यहाँ पे नहीं काटेंगे, इससे काटेंगे हम, ठीक है। 1 मिनट। 600 ये हो गया हमारा 250, 250 ये बटे में है तो नीचे इस तरफ आएगा तो गुणे में आ जाएगा, बटे ये गुणे में है तो नीचे बटे में आ जाएगा। 625 बराबर में x बचेगा, ठीक है ना। अब करना क्या है, यहाँ पे इस 25 से ये काटेंगे तो 25 आएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है, हम जानते हैं, ठीक है ना। और ऊपर बचा, अच्छा हाँ नीचे बचा 25, ऊपर बचा 1000, क्योंकि ये वाला 0 बचा है और ये 100 बचा है, तो 100, जैसे कि जब हम इसकी गुणा करेंगे अंदर 100 से गुणा कर देंगे तो 00 यानी ये हो जाएगा पूरा 25,000। तो हमने अभी करी नहीं है गुणा, तो 25 काटी, यहाँ पे 10 बचा है, ठीक है। अब 10 के हम 100 में गुणा करेंगे 1000 होगा नहीं होगा, ठीक है ना।
अभी छोटी छोटी चीज़ें मतलब माइंड में कर लिया करो उसको, मैं यहाँ बता तो रहा हूँ लेकिन ये सब चीज़ें माइंड में करो, ठीक है, बताने की है नहीं वैसे। तो हो गया पूरा, यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे 100, तो 25 से कम 25, 25 चौका 100 हो जाएगा, और 40 की 10 वो 4 की 10 में गुणा करेंगे 40 आएगा, यानी x बराबर 40 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसे भी फटाफट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा 20 क्योंकि 0.1 है, 5 से कम है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 35 क्योंकि 0.4 है, 5 से कम है, 5 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो 35 की हम जब 20 में करेंगे, 35 दूनी 70 यानी 700 हो जाएगा यहाँ पे। वैसे ये माइंड में कर सकते हैं पूरा क्वेश्चन, कैसे करेंगे देखो, ये हो गया 700, अब ये 15 का 15 इसका 225, 700 225 925, और बराबर ये हो जाएगा वहाँ 5, तो 5 से जब ये गुणे में इधर जाके भाग होगा, यानी 925 को जब 5 से भाग करेंगे कितना आएगा, 925 भाग 5 कर देंगे, 5 से कम 5, और फिर इधर बचेगा 4, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, 185 हमारा आंसर हो गया। लो, ठीक है ना, 185। समझ में आया? मैं फिर थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को। ये हो जाएगा 20 गुणे 35, इसी गुणा करके आएगा 700 प्लस ये वाला, अब ये हो गया 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 225 को जब 700 में जोड़ेंगे, ये हमारा हो जाएगा 925 बराबर x गुणे 5। ये 0.7 है, 0.5 से ज़्यादा है, इसलिए हमने इसको 5 बना लिया अप्रॉक्स में, ठीक है ना। अब 5 को जब इससे भाग करेंगे, मतलब 925 को जब 5 से भाग करेंगे तो आएगा 185, इसलिए हमारा x बराबर 185 आंसर हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं। ये रहा दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन, चलिए इसे भी कर लेते हैं फटाफट, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 19 ये हो जाएगा 20, प्लस ये हो जाएगा हमारा 40, तो 20 ये, हाँ 20 ये है, 40 ये है, 40 के अंदर 20 में वो 40 और 20 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 60 और ये गुणा 5 6 हो जाएगा, तो हम इसे 6 36 डायरेक्ट 360 लिख सकते थे, चलो छोड़ो फिर 6, अब इसे हम गुणा करके क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6 36 360, ये पूरा खत्म हो गया इधर। इसको पूरा माइंड में कर सकते थे हम, डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 360, ठीक है ना। अब इक्वल में क्या चल रहा है, 45% का मतलब क्या होता है, सीधा 5 से काटो, 5 नहीं 45 और बटे 20 हो गया। ये हो गया कितना हमारा अप्रॉक्स में 1200, क्योंकि 1199.67 है, यानी 0.5 से ज़्यादा है, तो 1200 हो गया, 0 से 0 कट गया, ये 2 से काट देंगे, 2 छिंग 12 यहाँ पे आ जाएगा 60, अब 9 छिंग 54 540, ठीक है ना, 540 प्लस ये हो जाएगा हमारा 16, ठीक है। अब ये लाइन थोड़ा भूल जाओ, ठीक है, समझो कि ये वाली लाइन इसके बराबर में चल रही है, ठीक है ना। 360 इधर प्लस में और 540 प्लस 16 ये इधर प्लस में। मैंने बताया इक्वल के दोनों तरह का चिन्ह सेम है, यानी ये जो प्लस माइनस के चिन्ह अगर सेम हुए, जैसे इधर माइनस तो भी ये घटेंगे, इधर प्लस तो भी घटेंगे, अगर विपरीत हैं तो माइनस होगा, ठीक है, आपस में। तो ये दोनों सेम है, प्लस प्लस यानी घटेंगे। तो 300 चला गया 500 में से, बचा यहाँ पे 240 चला गया इस 60 में से, यहाँ पे बचा 20, अब ये 20 चला गया इस 200 में से, बचा 180, अब 180 और ये 16 196 बराबर एक्स स्क्वायर, किसका स्क्वायर होता है ये, एक्स बराबर 14, ठीक है, 14 हो गया ना हमारा। पांचों क्वेश्चन आज के इजी थे, अगर आज के क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाए तो आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, ये इसके ऑप्शन है, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना, और इसका सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक अगर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, आप लोग जुड़ जाना, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।